जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग बली की जय हो, भारत माता की जय। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री गोपाल जी, जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री एवं राम जन्मभूमि के प्रभारी और अनेकों हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, और हमारे पूर्व विधायक श्री राम प्रियदास जी और हमारे संघ के हमारे नवयुवक और सभी हमारी बजरंग दल के सभी नवयुवक एवं माता एवं बहनें एवं दुर्गावती की सुनी। अभी गोपाल जी ने सब कुछ कह डाला है। शिला पूजन, राम ज्योति, गांव-गांव में यात्रा, अनेकों जो 40 साल से, जब से अशोक सिंघल जी ने जब से ये बनाया था, 40 साल से ऊपर हो रहा है, हम लोग उस समय रहे हैं। उस समय हिंदू जानता ही नहीं था, ये आश्चर्य करता था कि ये कितना आंदोलन ये कभी सफल होगा ही नहीं। सभी लोग अपने मन से कहें, गलत तो नहीं कह रहा, ये कैसे होगा, ये आश्चर्य है। लेकिन एक हमारे अशोक सिंघल की बुलंदियां और बजरंग दल का जो संकल्प, जैसे गोपाल जी ने अनेक उदाहरण बनाए। अभी भैया कह रहे थे वहां ऐसा है, अरे भाई किसी चीज के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, किसी चीज के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। निकम्मापन आपका विजय नहीं है, आपको निकम्मेपन को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाए। हम जब तक निकम्मे रहे हैं तब तक हम धराशायी होते रहे। ये देश जब तक निकम्मापन का साक्षी रहा तब तक हिंदू जनमानस परास्त होता रहा, और जिस दिन से हमने अपनी बुलंदियों के आगे बढ़ना शुरू कर दिया, हमारे नीचे सब लोग जो शुरू कर दिए। एक गोपाल जी का हम अपने आप को मजबूत समझे। बजरंग दल ने साधारण काम नहीं किया, बजरंग दल ने बहुत कुछ किया है, और अशोक सिंघल जी इसके हम आपके प्रेरणा स्रोत थे। हम तो मिलते थे, जब अस्वस्थ रहते थे तब भी हम लोगों को बुलाते थे कार सेवापुरम में, भैया ऐसा करिए ऐसा करिए, कई कार्यक्रम करते थे। उसके सबूत में हमारे गोपाल जी हैं, उनके नेतृत्व में रहे, केंद्र का नेतृत्व करते हैं, हर जगह देखा है, हर घाट का पानी पिया है, हर सफलता के लिए आज खड़े होकर के आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आज बहुत अच्छे तरीके से ढंग से आज वो चला रहे हैं। आज साधारण नहीं है। आज आप जो लोग बैठे हैं, मैंने वो दिन भी देखा है जब माननीय मुलायम सिंह जी, रामशरण श्रीवास्तव जी, यहाँ पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, अभी हमारे विधायक जी ने सारी भी बातें बता दी, सब कुछ बता दी। ये त्रिशूल की क्या परिभाषा है, इससे क्या होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजनी का हुई पेपा, ये सारी पूर्व की बातें तो आपको बताई चुके। उन बातों पर फिर हम उसी को बताएं, उसका कोई मतलब नहीं है। सीधे एक मुख्य धारा में जाए कि हमने एक संकल्प लिया है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, त्रिशूल का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको माननीय गोपाल जी और विधायक जी बताए। हमारा तो मूल ये है, जिस समय अयोध्या में कहा परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, अयोध्या के अगर उस समय के लोग होंगे तो जानते होंगे। तो यहाँ माननीय डीएम साहब घोड़े पर सवार होकर के बड़े मुस्कुराते हुए रंग महल के सामने से गुजर रहे हैं, और अपने सिपाहियों, क्यों हम लोग सफल हो गए ना, अभी मुख्यमंत्री जी का फोन आएगा, हम लोगों को बधाई देंगे। हम लोगों के मन में एक दर्जे लगा के हकीकत में जी क्या कह रहे हैं। हकीकत उस समय 6 बजे अयोध्या में लगता था कि कोई है ही नहीं, और जैसे ही उनकी आवाज निकली और बजरंग बली की जय जयकार शुरू हो गई, और लगता है कि चारों तरफ से अयोध्या के और हमारे ऊपर हजारों कार सेवक पड़े थे, उनकी सबकी आवाज हुई, और उनके डीएम साहब के तो छक होश उड़ गए। उनके घोड़े ने अपनी लगाम पकड़ी और राम जन्मभूमि के मुख्य गेट पर गए, तो क्या भैया बचाओ बचाओ जल्दी, नहीं कार सेवक, और कार सेवकों ने चाबी खोली और जाकर के उस गुम्मद पे चढ़ गए, और जिसने कहा था ये परिंदा पर नहीं मार पाएगा, हमारी गोली कम नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारे बजरंग बलियों ने कहा, अरे मुलायम सिंह तुम सोच लो, हमारे बजरंग बलों के सीने कम नहीं पड़ेंगे, तुम्हारी गोली कम पड़ जाएगी। यही बजरंग
यही बजरंग दल की मेहनत है। यार ज्ञान सेवकपुरम में आज चारों तरफ से विश्व में जो डंका बज रहा है, ये आप सबकी देन है, आप सबकी मेहनत है। निगेटिव कभी मत सोचो, पॉजिटिव सोचने की सोच करो। हम कभी भी निगेटिव सोचेंगे हम परास्त हो जाएंगे। अरे यार क्यों निकम्मे बनते हो, क्यों अपने आप को निकम्मा बनती, एक दूसरे को भी निकम्मा करने का एक प्रेरणा देते हो। सर्वदा अच्छी बात सोचो, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे और आप सफलता की ओर बढ़ चुके हो। और 4 आना और रह गया। हमारी बेटियों को लेकर के निकाय करते थे, क्या सहारा लेते थे, आपका ही सहारा लेते थे। आप समझे, ये सूत्र बांधते थे। क्यों बांधते थे सूत्र? वो जानते थे अगर हम मुसलमान बन के हमारी बेटियों का हरण करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो सूत्र बांध करके स्कूल के किनारे खड़े हो जाते थे, हमारी बच्चियों को गुमराह कर देते थे। ये क्यों करते हैं? आपका ही क्यों देते? आपकी ताकत है, आपके पास साहस है, इसलिए तो अच्छा सूत्र बांधते। आज जहां भी सुनेंगे किसी बच्ची को अगर उन्हें अपना हवस का शिकार बनाया है, मैं सही बात बता रहा हूं, अगर उन्हें सूत्र बांध करके हिंदू बन करके ही हिंदू प्रेरणा दे करके हमारी बच्चियों को अपना शिकार बनाया है, मुसलमान बन के कभी भी वो अपना साहस नहीं दिखा सकते। इन निकम्मों के पास क्या ताकत है? ये क्या कर ही सकते हैं? एक हनुमान जी ने जब फुलकार मारे थी तो वहां जब रावण के यहाँ गए, बिन पूछे सब देह जलाए। जब लंका में पहुंचे, कहा भाई दे दो। एक बंदर आया था, पूरा लंका जला गया था। ऐसा ही बंदर उससे और बड़ा ना हो, इसलिए को रास्ता बता दो, हम तो सब बचे रहेंगे। इसी प्रकार से राक्षस है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, इनसे कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। इनसे तो अपने मनोबल को आगे बढ़ाते रहो। पूरे देश में आज नारा गूंज रहा है बजरंगबली का। अपने भी नारे को आज बजरंगबलियों से मेरी यही है कि आज मैं देख रहा हूं सबके चेहरे खिले हुए हैं, प्रसन्न चित हैं। आज से नहीं, मैं 50 साल से सेवा कर रहा हूं, जब से अयोध्या हूं, मैं देख रहा हूं एक दो व्यक्ति को बुलाने के लिए मुझे 10 बार प्रेरणा देना पड़ती थी। आज बिना बुलाए इस प्रांगण में लोग कम पड़ गए, बाहर खड़े हुए इससे ज्यादा। ये आप सबका प्रतीक है, आप सबकी मेहनत है, आप सबका विश्वास है। इसलिए अपने विश्वास को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ हम सभी आपको साधुवाद देते हैं और आप सबके साहस को मजबूत करते हैं। एक त्रिशूल लेकर के अपने आप को बचाओ, अपने बेटियों को बचाओ, अपने देश को बचाओ और आगे बढ़ने का संकल्प लेते जाओ। जो मुझे मारेगा तो मैं ऐसा गांधी जैसा पाठ नहीं पढ़ूंगा कि भैया जो तुझको काटा वो बोलते नहीं, जो तुझको काटा वो उसको भागा। वो भी साला क्या कहेगा, बड़ा किसी से पाला। इस तरीके का आपको जवाब देना है। इस संकल्प के साथ हम आप सभी को साधुवाद देते हैं, मंच पर सभी लोगों को साधुवाद देते हैं। सभी बजरंगबलियों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इनका दिन दुगना रात चौगुना बल बढ़ता रहे। जय श्री राम, जय भारत माता की, जय बजरंगबली की, जय जय।